एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगातार देखने को मिलेगा वीडियो में। अप्रॉक्स यहाँ पर आप सभी का फ्रेंड्स 70+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो मैराथन वीडियो आप सभी का होने वाला है और ये वीडियो आप सभी के AEDO एग्ज़ाम, सिविल कोर्ट प्यून, परिचारी और अन्य एग्ज़ाम जहां पर हिंदी का प्रश्न आता है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और टोटल कितना सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, सिंधी भाषा का संबंध किससे होता है? ठीक है, सिंधी भाषा का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो याद रखना है कि सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्राह्मण अपभ्रंश से होने के कारण ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन 33 है। 33 में लिखा है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? स्वर की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर बी होगा, 11 होता है। टोटल 11 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त 11 के अतिरिक्त आपका 2 और होता है जिसे हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो ये तो ना आपका स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, इसे हम लोग आयोगवाह कहते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। तो इसे हम लोग कहते हैं आयोगवाह वर्ण। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 34 में लिखा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर होता है? ठीक है, तो बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर होता है? तो याद रखना है ये पश्च संवृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, पश्च संवृत कहलाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। पश्च संवृत स्वर होता क्या है? तो इसका उच्चारण जीभ का पिछला हिस्सा से होता है। जीभ का पिछला हिस्सा से होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन 35 होगा। लिखा, कंठ तालव्य इनमें से कौन से हैं? कंठ तालव्य वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, ए और ऐ जो होता है ये कहलाता है कंठ तालव्य वर्ण, जबकि ऊ जो होता है ऑप्शन ए में जो दिया है इसे हम लोग ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जबकि फ्रेंड्स ऑप्शन बी में र और सा जो दिया है इसे हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। र और सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो ये भी याद रखिए। और अ जो होता है ये आपका कंठ ध्वनि कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा, य, र, ल और व किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? य, र, ल, व जो होता है फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी संख्या 4 होती है। इसके अलावा याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। इसमें आपका आता है तालव्य श, दंत श, मूर्धन्य श और ह आता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक शामिल होता है। और आयोगवाह तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग किस में आते हैं? आयोगवाह में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 37 लिखा है, ख, ग, फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? तो ये जो ध्वनियाँ दी गई है ये आपका अरबी फारसी ध्वनि कहलाता है। याद रखना होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि पशु चर रहे हैं, वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो याद देखिए यहाँ पर पशु कहने से जितने भी एनिमल हैं, जितने जानवर हैं, सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे कि जिससे पूरी जाति भर का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन वही एक खास जानवर का नाम अगर लिख दिया जाए, जैसे हम लिखते हैं शेर, तो जानवरों में एक खास जानवर शेर की बात किया गया है, तो शेर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है।
लिखा है निम्न में से संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, सुंदरी मानव पटना, सुंदरी जो होगा ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। वह जो होता है ये सर्वनाम होता है, वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। मानव आपका क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और पटना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 40 नंबर लिखा है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द यहाँ पर होगा, तो फ्रेंड्स बिहार जो होता है, विहार पुल्लिंग शब्द होता है। इसके अलावा जितने दिए गए ऑप्शन में हैं वो सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखिए 41 में लिखा निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन से होंगे। पुल्लिंग शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मजा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग होगा, बाकी के अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 42 दिया है, लिखा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जिन संज्ञाओं का अंत जो होता है, भाववाचक संज्ञा का अंत अगर ट से होता है या वट से होता है या हट से होता है, तो ये सभी आपका स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण होता है। जैसे आपका सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण होंगे। 43 लिखा है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पर्वत, ख्याति, पत्थर और मोती। तो 43 का करेक्ट आंसर बी होगा, ख्याति शब्द स्त्रीलिंग शब्द होंगे, बाकी के अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में वचन की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो 45 देखिए लिखा गया है निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। केवल और केवल बहुवचन में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। दर्शन के अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे जो बहुवचन में होता है वो आपका प्राण होता है, आंसू होता है, हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा और कौन से शब्द हैं आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 46 रहेगा। लिखा किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन में देवी लिखा है। अगर आप इसमें गण शब्द जोड़ते हैं देवी गण, तो ऐसा लिखना यहाँ पर इसका बहुवचन सही नहीं होगा, क्योंकि देवी का बहुवचन जो होता है वो होता है देवियाँ। इसका बहुवचन क्या होता है, देवियाँ होता है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। बाकी आपका भक्तगण हो सकता है, नेतागण हो सकता है, शिक्षकगण हो सकता है। राइट आंसर ए ऑप्शन है। आगे 47 लिखा है निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है कि जहाँ पर कोई खास या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दिया है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी का आपका कुछ भी, कुछ ना कुछ और सब कुछ, ये सभी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। ठीक है, चलिए 48 देखिए लिखा है यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्ति में आप कौन सा सर्वनाम होगा। तो जहाँ पर स्वयं या अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। आगे सवाल 49 है। लिखा दिए गए शब्द में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। ठीक है, उन्नत क्या होता है, तो उन्नत फ्रेंड्स विशेषण है। उन्नत यहाँ पर विशेषण का काम करेगा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से एक विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द की यहाँ पर पहचान करना है। ठीक है, तो विशेषण शब्द आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन डी होने वाला है। महत यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। बाकी आपका लाघव, लघुता भाववाचक संज्ञा है, और महत्व क्या है, तो संज्ञा है। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन रहेगा 51। लिखा सालों बाद उनका प्रवासी पति लौटा,
इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए। पति संज्ञा है और इसकी विशेषता प्रवासी बता रहा है, तो इसलिए प्रवासी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 52 रहेगा। लिखा वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया होगी? वह खेल रहा है, तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया खेलना जो है इसका प्रभाव सीधे कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है तो उसे आकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। 53 लिखा मच्छर भिन भिनाते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो 53 का करेक्ट आंसर डी होगा। यहाँ पर नाम धातु क्रिया इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 54 में लिखा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है जिसमें कर्ता स्वयं नहीं कार्य करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि जगाना। जगाना यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए 55 में लिखा है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं, रेखांकित शब्द जो उपन्यास है इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, 55 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लेखक उपन्यास लिख रहा है, यहाँ पर उपन्यास कर्म है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 56 होगा। लिखा है राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, तो जब किसी की तुलना किया जाता है, ठीक है, तुलना यहाँ पर किया जा रहा है, राम सीता से सुंदर है, तो तुलना के सेंस में हम लोग आपादान कारक करते हैं, साथ ही साथ अलगाव के अर्थ में भी आपादान कारक होता है। चलिए 57 से देखिए कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में होगा? ठीक है, आसन भूतकाल इनमें से यानी कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे ऑप्शन डी में लिखा है मैंने आम खाया है, तो खाने का काम इसका अभी अभी समाप्त हुआ है, तो इसे हम लोग आसन भूतकाल कहेंगे। 58 लिखा है निम्न में से वाक्य को कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में बदलिए। लिखा है परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, इसका कृत्यवाच्य अगर बनाना हो तो क्या होगा? तो इसका कृत्यवाच्य ऑप्शन ए होगा कि परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 में। लिखा है निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए कौन सा है? कर्मवाच्य होता है जिसमें कर्म प्रधान होता है। पहला ऑप्शन है कि पत्र लिखा जाता है, तो पत्र यहाँ पर क्या होगा? कर्म होगा, और इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य का क्या होगा? उदाहरण होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिया का फल सीधा कर्म के ऊपर पड़ रहा है। अगला सवाल लिखा है निम्न में से अवयव कौन से हैं? तो अवयव यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक जो लिखा गया है अवयव होगा। ठीक है, 61 लिखा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द के बताइए बारे में। तो तत्सम शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का अमूल्य होता है। राइट आंसर डी होगा। जिसका तद्भव रूप की बात करें तो इसका तद्भव रूप अमोल बनता है। क्या होता है तद्भव रूप? अमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? तो तत्सम शब्द की बात करें तो कपाट यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, जिसका तद्भव रूप किवाड़ बनता है। इसका तद्भव रूप क्या होता है? किवाड़ होता है। ठीक है, 63 लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब इस बार नहीं है, इसके बारे में बताइए। वानर आपका तत्सम शब्द होता है, छुर तत्सम शब्द है, क्षेत्र तत्सम शब्द है, लेकिन खार आपका तद्भव रूप होता है। ठीक है, खार क्या होता है? तद्भव रूप होता है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द जो होता है वो छार होता है, तो छार इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगला सवाल 64 है। लिखा तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चबूतरा का तत्सम शब्द पूछा है, तो याद रखिएगा चतवाल इसका करेक्ट आंसर होता है। चतवाल इज़ द राइट आंसर। 65
लिखा निम्न में से तद्भव शब्द का चुनाव करिए। इनमें से तद्भव शब्द कौन से हैं? तो चोंच जो आपका लिखा गया है वो यहाँ पर तद्भव शब्द होगा, क्योंकि इसका तत्सम शब्द चंचू होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? चंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का इनमें से कौन सा है? तो फारसी भाषा का इनमें से कबूतर होता है। राइट आंसर याद रखना ऑप्शन ए। आगे सवाल 67 लिखा है। लिखा है निम्न में से विदेशी शब्द की पहचान करिए। विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। गलास यहाँ पर क्या है? विदेशी शब्द है और यह इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। यह कैसा है? तो अंग्रेजी शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में क्या किया गया है? अपनाया गया है। नेक्स्ट 68 लिखा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची फ्रेंड्स मयंक बिल्कुल सही होता है, इंदु होता है, सुधांशु होता है, लेकिन सरोज नहीं होता है। सरोज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो याद रखेंगे सरोज कमल का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 69 है। लिखा धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो धनंजय का पर्यायवाची शब्द गुडाकेश होता है, याद रखना होगा। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगला सवाल लिखा देवता का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? देवता का इन ऑप्शन में देखा जाए फ्रेंड्स तो आप सभी का विभूत जो लिखा गया ए ऑप्शन में, विभूत देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा याद रख सकते हैं देवता का देव होता है, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, भगवान इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 लिखा है अध्यावसाय का विलोम बताइए क्या होगा? अध्यावसाय का विलोम शब्द, तो 71 का ऑप्शन बी करना होगा, अनअध्यावसाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 लिखा है क्वेश्चन में कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द। अनिवार्य का अर्थ होता है जरूरी होना, तो इसका उल्टा ऐच्छिक होगा, ऑप्शनल होगा। बी ऑप्शन राइट है। 73 लिखा है आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो आमिष का अपोजिट वर्ड निरामिष होता है, ऑप्शन बी याद रखना होगा। आगे का सवाल 74 है। लिखा जो सूर्य भी नहीं देख सके इसके लिए एक शब्द बताइए। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके तो उसे आसूर्यपस्या के नाम से जानते हैं। आगे सवाल 75 है। लिखा अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला को हम लोग अवसरवादी कहते हैं। आगे 76 लिखा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसे आगमितस्य पतिका कहते हैं, आगमिसत्य पतिका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 लिखा टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? टल जाना इसका मतलब होता है खटाई में पड़ना। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 78 है। लिखा चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौथ का चंदा होना मतलब है यहाँ पर किसी के लिए अशुभ होना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। 79 देखिए। लिखा यह दीदे न दीदे हैं दीदार के लोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो एक लोक्ति लिखा गया है, इसका मतलब होता है देखने की इच्छा करना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 दिया है। लिखा बेकार से बेगार भली लोक्ति का अर्थ क्या है? बेकार से बेगार भली इसका अर्थ होता है निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन 81 लिखा है सवाल में इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? पहला ऑप्शन अनजान है, तो अनजान में अन उपसर्ग लगा हुआ है। बिन चखा में फ्रेंड्स बिन उपसर्ग लगा हुआ है। बिन जाना में बिन उपसर्ग है, लेकिन लापता में आपका उपसर्ग नहीं है। लापता यौगिक शब्द होता है,
इसलिए राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल 82 देखिए। कहा है निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय लगा हुआ नहीं है? घनेरा, ममेरा, सवेरा विकल्पों में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एरा शब्द यहाँ पर जो है तीनों में लगा हुआ है। 83 सवाल है लघुसत्व शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुसत्व का फ्रेंड्स होता है, याद रखेंगे, लघु जोड़ उत्सव। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 दिया है, लिखा तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, तो तथैव का होता है, याद रखेंगे, तथा जोड़ एव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85 होगा, लिखा आयादी संधि इनमें से कौन से हैं? आयादी संधि की बात करेंगे तो यहाँ पर नाविक का होगा। ठीक है, और नाविक का क्या होता है? 9 जोड़ इक होता है। नाविक का संधि विच्छेद 9 जोड़ इक होता है, जो आयादी संधि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 86 में है, लिखा निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद, निश्चल जो होता है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। इस सवाल का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए। चारों ऑप्शन में कौन से आंसर इसका राइट होने वाला है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में टोटल जितने भी प्रश्न हुए हैं, इनमें से आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तो शाम 7:30 बजे से आप सभी का लाइव क्लास शुरू होता है, जहां पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का लगातार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग प्रतिदिन शाम में इस सेशन में ज़रूर जुड़िए।